Hello students, most welcome to YP Computer Classes Key to Creative Learning. I'm Yogesh Verma, your computer teacher. HTML tutorial for beginners. In this video, we shall learn about what is HTML, basic structure of HTML program, how to run HTML program on browser, tags and their attributes. And also we'll discuss about two-in-one concept जो आपको आगे पता चलेगा. So let's begin. हाँ, तो अब हमें HTML प्रोग्राम लिखना है. HTML प्रोग्राम लिखने के लिए we need a notepad. तो जस्ट आप नोटपैड टाइप कीजिए और नोटपैड आपको ओपन करना है. तो ये मेरा नोटपैड है. यहाँ पर मैं HTML प्रोग्राम लिखने वाला हूँ. You need only two software to execute HTML program. One is Notepad जहाँ पर हम HTML प्रोग्राम लिखेंगे और one is browser. कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो जैसे Google Chrome है, Mozilla है, Internet Explorer है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर से और HTML क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग. तो फर्स्ट वी नीड अ HTML टैग. यहाँ पर ये जो लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर के बीच में जो हम नेम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड टैग. दिस इज ओपनिंग टैग और वी नीड अ क्लोजिंग टैग आल्सो HTML. तो ये पेयरिंग रहती है टैग्स का और हमारे पास दोनों टाइप्स के टैग रहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग. कुछ ऐसे टैग भी हैं जो केवल ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते. ओके, तो ये जस्ट आप समझ सकते हो ये ब्रैकेट्स की तरह होते हैं. लाइक जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया इस टाइप से, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया. तो ऐसे आप समझ सकते हैं. से आपको प्रोग्रामिंग करनी है HTML की तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा. हमने लिखा यहाँ पर हेड टैग. ओके, और हेड के अंदर आएगा टाइटल टैग. टाइटल जो हमें टाइटल प्रोवाइड करेगा. और यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, अगर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग है तो जब आप ओपन करते हो उसी टाइम पर उसे क्लोज भी कर दीजिए, तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नहीं तो बाद में प्रॉब्लम पता चलता है हमने ओपन तो किया है बट क्लोज नहीं किया, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है. तो हमने यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज भी कर दिया. टाइटल टैग से तो पता चल रहा है इससे टाइटल आएगा. तो हमने लिखा है यहाँ पर माई वेब पेज. तो माई वेब पेज आपका टाइटल आ जाएगा. ओके, और टाइटल टैग किसके अंदर है? हेड टैग के अंदर. और ये ऑल कंबाइंड होंगे HTML टैग के अंदर. ओके, ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है. तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी एक इम्पोर्टेंट टैग और बचा हुआ है जो है बॉडी टैग. बॉडी टैग्स को जनरली आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए जिससे कि वो रिकॉग्नाइज इजीली हो जाएगा. ऐसा कंपलसरी नहीं है कैपिटल्स में लिखना बिकॉज ये केस इनसेंसिटिव है. आप कैपिटल और स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो. तो बॉडी, यहाँ पर हमने बॉडी टैग बंद कर दिया. ओके, अब हम बोल सकते हैं ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग. यहाँ पर हम लिख लेते हैं. ओके, तो आई एम राइटिंग HTML प्रोग्राम. तो ये यहाँ पर बॉडी के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले होगा. बॉडी मीन्स पेज बॉडी जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे. तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम. अब इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पर रन करते हैं. ओके, तो कंट्रोल S आपको प्रेस करना है और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है. जैसे मैंने लिखा ypcomp.html और यहाँ पर सेव ऑल फाइल्स, सेव पर क्लिक कर दिया. अब जिस लोकेशन पर हमने इसे सेव किया है आपको वहाँ पर जाकर ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर, तो ये रन हो जाएगा. तो रन करते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सेव किया था डेस्कटॉप HTML फोल्डर के अंदर. यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद
गूगल क्रोम, और डबल क्लिक करके भी ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करके जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेट होगा उसमें ओपन हो जाएगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन मुझे गूगल क्रोम में ओपन करना था, दैट्स वाई जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, देन क्लिक ऑन सेलेक्टेड ब्राउजर, तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम में ये ओपन हो चुका है, जिसमें माई वेब पेज टाइटल आ रहा है, क्योंकि मैंने टाइटल में माई वेब पेज एंटर किया था। ओके, और थोड़ा सा टाइटल चेंज करके ये भी चेक करेंगे कि ये चेंज हो रहा है या नहीं, ये वहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको मैं फाइल से कंपेयर करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर इसका साइज छोटा रख लेते हैं। देखिए माई वेब पेज, तो यहाँ माई वेब पेज आ गया। आई एम राइटिंग HTML प्रोग्राम, यहाँ पर आई एम राइटिंग HTML प्रोग्राम, ये भी आ रहा है। तो थिंग्स आर कनेक्टेड। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये आपका वेबसाइट पेज एरिया है। जो भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो यहाँ आएगा, और इवन जो आप हेड के अंदर लिखोगे वो इसकी टॉप लाइन रहेगी। जैसे मैंने टॉप लाइन लिखा हेड के अंदर, और माई वेब पेज को भी मैंने माई वेब पेज 1 कर दिया। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। बस ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप चेंज करोगे उसमें सेव करना है और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो माई वेब पेज आ गया और टॉप लाइन यहाँ पर आ गया, और बॉडी के अंदर जो लाइन थी वो। तो अगर मुझे टॉप लाइन से पहले लिखना है तो बॉडी टैग के अंदर अगर मैं लिखूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, वो मुझे यहीं पर लिखना होगा। मीन्स ये है कि फर्स्ट लाइन हमेशा हेड की रहेगी, और अगर आप हेड में कुछ नहीं लिखते हो तो बॉडी के अंदर जो अभी आप लिख रहे हो वो आपका फर्स्ट लाइन बन जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अबाउट थ्योरी और टू इन वन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो टू इन वन कॉन्सेप्ट का मीनिंग मेरा ये है कि मुझे जो HTML के बारे में थ्योरी डिस्कस करना है वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर करते चलूँगा। जैसे व्हाट इज HTML, है ना, व्हाट इज हेड टैग, व्हाट इज टाइटल टैग, और व्हाट इज बॉडी एंड देयर एट्रीब्यूट आल्सो। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आलतू फालतू कंटेंट ना लिखकर जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उससे आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ लिखा है आई एम राइटिंग HTML प्रोग्राम, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि व्हाट इज HTML। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि HTML क्या है एंड व्हाई डू वी यूज HTML। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही बताना था कि व्हाट इज HTML, बट उससे पहले मैंने क्या दिया आपको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज HTML। तो देखिए यहाँ पर है HTML के बारे में इंफॉर्मेशन। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। Remember, which type of language is this? Markup language. Because काफी languages programming language होती है। तो remember, this is not a programming language. This is a markup language. जहाँ पर आप टैग बनाकर कोडिंग करते हो। For creating contents and layout of web pages. तो मेन पॉइंट ये है HTML के थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हो और उन्हें आप ब्राउजर पर रन कर सकते हो। It means it helps to create websites. Okay, HTML consists of a series of elements, tags, and attributes that works together. HTML element tags and attributes tells the browser how to display the content. ये तो अभी अभी आपने देखा ही कि यहाँ पर HTML बता रहा है कि हम ब्राउजर पर कंटेंट्स को किस टाइप से डिस्प्ले कर सकते हैं, और ये जो आप कंटेंट देख रहे हो ये भी किस टाइप से डिस्प्ले होगा अभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसे रन करके बताऊंगा। HTML documents are also known as web pages or web documents. It is not a case sensitive. नॉट अ केस सेंसिटिव, इट मीन्स ये कैपिटल में भी वर्क करेगा, स्मॉल में भी वर्क करेगा। जैसे मैं बॉडी टैग को स्मॉल में कर देता हूँ, BODY, स्टिल इट वर्क्स।
तो यहाँ पर हम इसे अगेन रन करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ तो मैंने काफ़ी मतलब लाइंस को ब्रेक करते हुए कोड किया है, बट ब्राउज़र क्या कर रहा है, ऑल थिंग्स को एक ही लाइन में मर्ज कर दिया। ओके, और ये भी उसी लाइन का है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर फिनिश हो गया था इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो यहाँ एक ही लाइन में आ रहा है, तो डिफरेंट लाइंस में लाने के लिए क्या करना होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम टैग्स के बारे में सीखेंगे। ओके, ये तो बेसिक है। सबसे पहले HTML, फिर हेड, टाइटल और उसके बाद बॉडी के अंदर हमें सब कुछ लिखना है। और आपको ये पता चलेगा कि ये जो टैग हैं इनसे क्या क्या होता है। जैसे मुझे यहाँ पर वेब पेजेस के बाद नेक्स्ट लाइन में HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज, ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो लेकिन ब्राउज़र में तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। ये जो डेटा है, दिस डेटा आई वांट नेक्स्ट लाइन, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास एक BR टैग की फैसिलिटी है, हमें ये लगाना होगा। इसे मैं कैपिटल ही कर देता हूँ, बॉडी, एंड दिस इज आल्सो कैपिटल। उससे रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये टैग है और कोई पर्पस नहीं है कैपिटल में लिखने का। तो हमने यहाँ पर BR टैग दिया, इससे क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। पहले चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यस, इट्स वर्किंग। तो यहाँ पर ये न्यू लाइन में आ गया। अगेन यहाँ पर हमें न्यू लाइन एंटर करना है, here also, ओके, here also। तो अकॉर्डिंग टू नीड आपको टैग की इंफॉर्मेशन समझना है। और यहाँ पर अगेन तो 2-in-1 कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। 2-in-1 क्या है, प्रैक्टिकल भी क्लियर होगा, साथ में थियोरी भी क्लियर होगा, और जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा वो आपको मैं यहाँ पर मर्ज करते हुए चलूँगा। साथ में एक चीज़ और करना है, टीचर्स बताते हैं ये टैग का ये इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर बताऊंगा ये इंफॉर्मेशन से ये टैग यूज़ होगा। ओके, जैसे पहले हम रिक्वायरमेंट सर्च करेंगे। जैसे अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या आई थी, लाइन ब्रेकिंग की, तो मैंने सीधा एक्सप्लेन किया BR टैग। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर BR मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, अगेन BR, और हेयर आल्सो BR एंड आल्सो BR। वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो अगेन हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बस आपको रिफ्रेश करना है, और मैं सेव करते हुए चल रहा हूँ। रिमेंबर, Ctrl+S से आपको पता नहीं चल रहा है, बट Ctrl+S प्रेस करके मैं उसे सेव कर रहा हूँ। तो ये ऑल डिफरेंट लाइन्स में आ गया। फिर मेरी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट लाइन को मैं क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर भी मैं BR देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको BR देना है तो आप यहाँ BR दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट लाइन में अच्छा लग रहा है, बस आपको फर्स्ट लाइन बोल्ड करना है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, जस्ट B टैग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, अब B टैग मैंने स्टार्ट तो किया बट इसे बंद नहीं किया, तो अब क्या इफेक्ट आएगा इसका वो भी देख लेते हैं। तो ऑल कम्स इन बोल्ड। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इसे बंद करना होगा। तो ये जो क्लोजिंग टैग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने उसे बंद नहीं किया तो क्या होगा, अब ओनली फर्स्ट लाइन आपकी बोल्ड रहेगी, बाकी की नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप इफेक्ट देख रहे होगे कि किस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। ओनली ये जो फर्स्ट लाइन है वो बोल्ड हो गया, बाकी की सभी अगेन नॉर्मल लाइंस में आ गए। ऑलवेज रिमेंबर, मैं अपने वीडियो में पहले आपको रिक्वायरमेंट शो करूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम उस टैग पर जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपकी दोनों टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्कूल में आपको मिलेगा ये टैग का वर्क ये है, मैं ही बोलूँगा इस वर्क को करने के लिए ये टैग यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड काफ़ी इस टाइप के लॉजिक सोचता हूँ कि कैसे माइंड में ये सभी चीज़ें इंस्टॉल की जाएं। ओके, तो यहाँ पर B टैग हो गया। अब आपको B टैग के बारे में भी पता चल गया B टैग क्या है। ऐसे ही यहाँ पर ये तीनों एक जैसे ही हैं, BIU,
तो बी आई यू को भी यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आई टैग, इसे बस ये इटैलिक हो जाएगा और इसे भी मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये कंप्लीट इटैलिक में ले लेगा। ओके, और इसे कर देते हैं यू टैग के अंदर। तो मेरे यहाँ पर रिक्वायरमेंट था कि मुझे यहाँ अंडरलाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर यू टैग यूज किया। तो मेरी रिक्वायरमेंट अंडरलाइन की थी, तो मैंने अंडरलाइन यूज किया, मीन्स यू टैग यूज किया। तो यहाँ पर तीनों लाइंस, फर्स्ट लाइन बोल्ड में आ जाएगी, सेकेंड लाइन इटैलिक हो जाएगी, थर्ड लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। तो देखते हैं इसका इफेक्ट। सी मैं यहाँ पर बता देता हूँ अगेन, आपको सेव करना है। सेव की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस। तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं मैं बस कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ और तभी वो चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका इटैलिक हो गया, यहाँ पर ये बोल्ड और ये अंडरलाइन। ओके, तो इस टाइप से हम HTML कोड करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं BR डाल देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन आने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेब ब्राउज़र के लिए। तो वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? जो अभी हम ये एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, दैट इज़ ब्राउज़र। सो मैनी ब्राउज़र्स वी हैव, लाइक यहाँ पर क्रोम, जहाँ पर मैं प्रोग्राम्स को रन कर रहा हूँ, इज फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, दीज आर ऑल ब्राउज़र्स। तो ब्राउज़र क्या करते हैं और क्या होता है ब्राउज़र? A web browser is a software application that is used to read web pages, HTML document. This is HTML document. Okay. Display them correctly. तो correctly display भी हो रहा है। Browser does not display the HTML tag. See, यहाँ पर कोई भी ये body, HTML and all ये tag display नहीं हुआ है। Okay. तो ये भी हमें मीन्स ऑल लाइन्स आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, और मैं आपको कनेक्शन शो भी करूंगा। बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। बट ये डिस्प्ले तो नहीं होते, लेकिन डिटरमाइन तो करते हैं कि कैसे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आपने टाइटल में लिखा तो वो टाइटल में आ गया, बॉडी के अंदर लिख रहे हो बॉडी में आ रहा है, बी लिख रहे हो तो वो बोल्ड हो रहा है, तो डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज वेब पेज एंड HTML डॉक्यूमेंट? This is called HTML document जो हम लिख रहे हैं. It is a text file that contains matter, images, sound, videos, hyperlinks to other pages. Okay. And what is website? It is a collection of web pages. Home page, it is a first page of a website. Suppose आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी पेजेस आते हैं। पहले होम पेज आएगा, फिर जैसे क्लिक करोगे दूसरा पेज आ जाएगा, तो फर्स्ट वेब पेज। एंड वेब सर्वर, इट इज़ अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स द वेबसाइट। तो हमारे पास जो एक वेब सर्वर होता है जहाँ पर ऑल वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 in 1 की फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पर थ्योरी भी कवर हो रहा है, साथ में हम यहाँ पर टैग्स, एट्रीब्यूट प्रैक्टिकली क्लियर भी कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने BR लगाया और ये नॉर्मल नोटपैड में तो हमने लिख दिया इस टाइप से। क्या ये एज इट इज डिस्प्ले होगा? अब ये आपका लिटिल आपके लिए टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अगेन कंप्लीटली एक ही लाइन में आ गया। अगेन मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो अगेन मुझे कुछ टैग्स को यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, अब देखिए मेरी नीड, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव के बाद एक बीच में गैप लाइन आना चाहिए, तो मुझे एक और BR यहाँ पर लगाना होगा, BR। ओके, तो एक गैप लाइन आ जाएगी और यहाँ पर ये एज अ हेडिंग टाइप चाहिए, तो अगेन मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ। तो पहले इफेक्ट देखिए, इफेक्ट आ रहा है या नहीं। यस, यहाँ पर एक लाइन भी आ गया और यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो आपको इस टाइप से वो सभी टैग अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। करेक्टली के बाद मुझे न्यू लाइन में चाहिए, तो जहाँ आपको न्यू लाइन में चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको ये BR में आ जाए न्यू लाइन में, और ये भी आपका जो एग्जाम्पल है ये भी न्यू लाइन में आ जाए, तो हमने यहाँ पर BR कर दिया। और एग्जाम्पल्स को मैं चाहता हूँ बोल्ड में लाना, तो यहाँ पर B कर देंगे, B फॉर बोल्ड, और केवल एग्जाम्पल्स ही आना चाहिए, पूरा नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर B टैग को बंद कर देता हूँ। ओके, और आप यहाँ देख रहे होगे
कि जो बी टैग है या बॉडी है, सभी टैग्स में मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, बट बी आर में क्लोजिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर HTML प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ टैग, कंटेनर टैग जिसमें ओपन और क्लोज हो रहा है, और एक है एम्प्टी टैग, उनकी भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा एज अ थ्योरी। तो ये BR टैग है जिसमें हम इस टाइप से ये कर रहे हैं। अगेन मेरी रिक्वायरमेंट आ रहा है, देखिए पहले इसे रन करते हैं कि कितना चेंज होकर आया, Ctrl+S, और फिर हमने इसे किया तो यहाँ तक आपका डेटा आ गया। ओके, तो बोल्ड टैग लगाने से ये आपका बोल्ड में आ गया। अब व्हाट अबाउट दिस कंटेंट, इस कंटेंट को देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। Ctrl+S किया और यहाँ पर रन किया, तो अब ये देखिए ये अगेन एक ही लाइन में आ रहा है। इसे हमें सेपरेट करना है, अगेन मुझे BR देना होगा। यहाँ पर मैंने 2 BR दे दिए न्यू लाइन में, और एक गैप लाइन और छोड़ना है आपको। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक यहाँ पर बीच में लाइन भी आ जाए। ओके, तो एक HR टैग है जो लाइन प्रोवाइड करता है। ओके, तो HR टैग से वो लाइन आ जाएगी। अब आप देखिए कि किस टाइप की लाइन आएगी HR टैग के थ्रू। मैंने अब देखिए यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने चेंजेस किए इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया। जैसे ही मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर दूंगा तो इसका इफेक्ट भी देखने को आपको मिलेगा। देखिए ये जो मैं HR मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये HR के थ्रू आ रहा है। ओके, अभी मैं केवल टैग्स के बारे में बता रहा हूँ। HR के एट्रीब्यूट्स भी हैं, जिससे आप ये कलर चेंज कर सकते हो, इस लाइन का थोड़ा सा थिक कर सकते हो। ओके, काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो अभी केवल आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो टैग्स के बारे में मिल रहा है, और थ्योरी भी मिल रही है साथ में। ओके, और साथ में ये आप पढ़ते भी चलोगे तो थ्योरी भी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अगर BR कर दिया, तो अगर आपको थ्योरी याद करना है तो दिस इज अ बेस्ट वे टू लर्न द थ्योरी। तो आप इसी टाइप से थ्योरी याद कीजिए, काफ़ी इफेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पर रन करते हैं, और केवल मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुआ। रन करते हैं तो देखिए, तो ये इफेक्ट हुआ। अभी साथ में मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये जो भी आप डिफ़ॉल्ट वर्किंग देख रहे हो, मैंने ओनली टैग्स यूज़ किया है, अभी तक एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं किया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे अभी इस बॉडी का कलर क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर वाइट, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे बॉडी का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम BG कलर यूज़ करते हैं। BG कलर इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पर कर दिया सियान, ओके, यहाँ ब्लू रेड कुछ भी कर सकते हो, सियान कलर काफ़ी अच्छा होता है इसलिए मैंने यहाँ पर ये कलर यूज़ किया। तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर आ गया। मीन्स जितने भी आपके ये टैग हैं इनकी बेसिक वर्किंग चेंज अगर आपको करना है तो एट्रीब्यूट्स यूज होंगे। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनके कोई एट्रीब्यूट नहीं होते, जैसे BR का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, BIU का भी नहीं है। तो और काफ़ी टैग होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे HR में मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर इज इक्वल टू रेड। ऑलवेज रिमेंबर कलर एट्रीब्यूट है और रेड उसकी वैल्यू है। एट्रीब्यूट के साथ हमेशा वैल्यू जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन है वो रेड हो गई है। तो आपको यहाँ पर लिटिल बिट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पता चला, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके, तो बॉडी में केवल यही एट्रीब्यूट नहीं होता, मैं यहाँ पर आगे ये HTML पार्ट 1 था जिसमें आपको टैग्स और थोड़ा सा एट्रीब्यूट के बारे में पता चला। अभी हम आगे कवर करेंगे बॉडी टैग के सभी एट्रीब्यूट्स
और HR के ऑल एट्रीब्यूट्स, HR पे ऑल अभी एट्रीब्यूट नहीं, ये केवल ट्रेलर था एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने का। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इवन यहाँ पर आपको कंप्लीट कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू आप ब्लू लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ रहा था वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, ऑल कम्स अंडर ब्लू, क्योंकि ये हमने बॉडी के अंदर यूज किया। अगर हमें केवल पर्टिकुलर टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना है या फिर साइज चेंज करना है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो में आपको यहीं तक मिलेगा जिसमें आपका साइड बाय साइड थियोरी भी कवर हुआ और प्रैक्टिकल भी कवर हो रहा है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। HTML टैग हमारा कवर हो गया, टाइटल, और टाइटल से पहले हमने हेड टैग कवर किया था, हेड, टाइटल और बॉडी। और क्या कवर हुआ, बी टैग, राइट, BIU इस टाइप से आप याद रखिए। अगर बी याद आए तो उसके साथ में आई और यू भी याद आ जाए, और BR, ओके। और HR की अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली है बिकॉज उसमें अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं, ऐसे बॉडी के अंदर भी काफ़ी अदर एट्रीब्यूट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करके देने वाला हूँ, और सेम यही कंटेंट रहेगा 2 in 1 का, ओके। तो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैग्स आपको इस वीडियो में समझ में भी आ गया होगा। शायद ही आप आगे इन टैग्स को बोल पाओगे। तो इस टाइप से हमारा कंटेंट रहेगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe my YouTube channel YP Computer Classes Key to Creative Learning, and also hit the like button and share this video to all students. And also you can leave comments if you have any suggestions for me to improve my channel, and you can WhatsApp me on this number 7798161873, and you can mail us ypcomputerclasses@gmail.com.